हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के पिछले वर्ष पूछे गए जीके के प्रश्न जो 18 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में पूछे गए पूरे जीके के प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस कैसे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आरपीएफ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चनों को छोड़कर जीके के पूरे प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आपके पेपर में फंस जाएगा आने वाली भर्ती में। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? घास स्थल बायोम, वन बायोम, जलीय बायोम, रेगिस्तान बायोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन बायोम। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चौथा प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिलप्पदिकारम। छठवां प्रश्न है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सातवां प्रश्न है दोस्तों, आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ, बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैरिफ। आठवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? आल्प्स, हिमालय, रॉकी, एंडीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंडीज। नौवां प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 1, 2, 3, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2। 10वां प्रश्न है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 11 नंबर प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया? 1896, 1988, 1900, 1972। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1896। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, घुमुरा, बिहू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? दबाव, आघूर्ण, घनत्व, टार्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दबाव। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राज़ील, रूस, कनाडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत, स्टेफन नियम, अमल विरोधाभास सिद्धांत, पाउली अपवर्जन नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज सिद्धांत। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, गोल्फ, शतरंज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन, यूरेनियम, लोहा, जस्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शब्द श्वेतांबर किससे जुड़ा है? सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से। श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। ओके दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह, भीमा कोरेगांव युद्ध, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिपाही विद्रोह, जो 1857 में हुआ था, जिसका प्रारंभ जो है मेरठ से हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए रखा गया है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार घंटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नकाल के लिए। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1926, 1919, 1927, 1935। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1926। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गेलेरा बुंग करोड़ो स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? 1784, 1773, 1783, 1793। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1784 में। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, कदम्बा लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुमुखी लिपि। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है? पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों और लास्ट प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों देखिए, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं RPF में, इस प्रकार आप तैयार कर सकते हैं। 6 से 7 प्रश्न जो है दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न थे। ओके, टोटल 40 प्रश्न आते हैं GS के। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।